हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में। हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स किस तरह से होते हैं। सपोज हमने एक लिया 2x, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के अंदर ये क्या है? ये कोफिशिएंट है। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये वेरिएबल है। ओके, अब हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल है और ये वेरिएबल x में पॉलिनोमियल है। अब हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, जहां पे x की वैल्यू, x का जो पावर है वो माइनस में हो या x का पावर फ्रैक्शन में हो, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। जैसे 2√x, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, फिर हमने लिया 1/x। अब देखा जाए तो इस कंडीशन में क्या, अगर x ऊपर आता है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? x raised to power -1। यहां पे हम कैसे लिखेंगे? यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा 2x 1/2, क्योंकि अंडर रूट किया हुआ है। तो इन दोनों ही कंडीशन में जहां पे x का जो डिग्री है वो 1/2 है या x के जो पावर है वो -1 है, ऐसी कंडीशंस में ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें मोनोमियल हो सकते हैं, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स हो सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं और आज हम जो है इसके अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो है लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? सो लेट मी एक्सप्लेन इट। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस का मतलब है जहां पे वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 हो। यानी कि अगर मैंने एक लिया 2x लिया तो यहां पे क्या है? ये जो वेरिएबल है x, इसकी जो पावर है वो 1 है, तो ये क्या है? लीनियर है। अब हमें पता है, हमने लिया 3y, ये भी लीनियर है। लेकिन अगर मैं लेती 2x² तो ये लीनियर नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशंस में नहीं शामिल होगा। तो हमारे लीनियर इक्वेशंस में क्या शामिल होगा? ऐसे वेरिएबल्स जिनकी पावर 1 है, उन्हें हम लीनियर इक्वेशंस में शामिल करते हैं। जैसे 2x, यहाँ x की पावर 1 है, 3y यहाँ y की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशंस के अंदर शामिल होंगे। अब हमें पता करना है कि लीनियर इक्वेशंस है वो कैसे लिखी जाती हैं। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे 3y लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे? 2x ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 3y क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y। ओके, जब हम देखें 2x प्लस y प्लस 1, ये क्या है? 2x, यहाँ पे 1 लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है। 2x प्लस y प्लस 1, अब ये क्या है? ये एक तरह की लीनियर एक्सप्रेशन है या हम कह सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये किसके अंदर है? ये लीनियर है। क्यों है लीनियर? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर x का और y का 1 है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अब ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि वेरिएबल x और y की पावर 1 है। दूसरा, ये टू वेरिएबल्स में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। ओके, नाउ हम एक दूसरी सिचुएशन और ले लेते हैं। उसके अंदर हमने लिया 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन वेरिएबल x और y के अंदर है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन भी टू वेरिएबल्स के अंदर है और वो दोनों वेरिएबल है x एंड y।
अब हमारे जो चैप्टर का पहला वर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई टू वेरिएबल में, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हो गई। तो ये दोनों क्या है बेसिकली, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल्स है वो तो हम एज सच काम में लेंगे, बट यहाँ पे जो है नंबर न लिख करके हम ए बी सी का यूज करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये दोनों क्या हो गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे x y ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। और a1 है वो कोफिशिएंट है x का, b1 है कोफिशिएंट y का, c1 है वो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे a2 है कोफिशिएंट x का, b2 है कोफिशिएंट y का और c2 है वो कांस्टेंट टर्म है। और ये जो है a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, और ये जो है ये रैशनल नंबर भी हो सकता है। ओके ना, या हम कह सकते हैं कि इसमें हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। जो भी नंबर्स हम पढ़ चुके हैं उसमें से कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं, लेकिन x y इनकी पावर 1 रहेगी तभी ये लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे। अगर इनकी पावर बदल जाती है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस हो जाती हैं। सो हमने अभी देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब इस इक्वेशन के माध्यम से हम समझते हैं, यहाँ a की वैल्यू a1 की वैल्यू 2 है, x b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है और c1 की वैल्यू 1 है। यहाँ पे क्या है सेकेंड इक्वेशन के अंदर a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू 5 है। जब हम इनको कोरस्पोंडिंगली कंपेयर करते हैं, अब हमें पता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व्ड बाय टू मेजर मेथड्स। One is graphical method and second is algebraical method. Okay, so graphical method और algebraic method के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। algebraic methods के अंदर दो मेथड्स आ जाते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर को निकालेंगे और एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेशन का सहारा लेके हम आंसर निकालेंगे। अब हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जाम्पल ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें a1 और a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 यहाँ पे लिखने हैं। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ a1 की वैल्यू है 1 अपॉन a2 की वैल्यू है 3, यहाँ पे b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है 4। ओके, यहाँ पे C1 की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसका मतलब C1 की वैल्यू 0 है और हमारी C2 की वैल्यू जो है वो है -20। ओके, अब हम देखिए कंपेयर करेंगे इन रेशियोज को। ओके, कंपेयर कैसे करेंगे, हम इस तरीके से कंपेयर कर लेंगे 1/3 -2/4 0/-20। ओके, सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कट के ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2। अब हमने देखा ये 1/3 है, a1/a2 क्या है 1/3, b1/b2 क्या है -1/2। तो ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के बराबर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमें कैसी लाइन मिलेंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हमें जो लाइंस मिलेंगी वो बेसिकली हमें मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन के को हम कैसे करेंगे,
क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब वन सॉल्यूशन होगा इसका। कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब हम इसे कंपेयर करें इससे, तो क्या आता है हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और एक सॉल्यूशन होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको देखते हैं। a1 हमारे पास क्या है? 2 है अपॉन a2 है 4। ओके, सो आई एम टेलिंग अनदर। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? 2 a1 है, उसमें हमारे पास है 2। ओके, और a2 क्या है हमारे पास? a2 है हमारे पास 4। ये हम इस तरीके से लिख देंगे। अब हम इसे अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/2 शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गए। अब हम देखें इसको नेक्स्ट, उसमें b1 क्या है हमारे पास? 3 है, b2 क्या है हमारे पास? 6 है। अगेन हमने देखा 3/6 है, तो ये हम कैंसिल करते हैं, तो क्या 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाता है। ओके, नाउ हमारे पास क्या है? c1 क्या है हमारे पास? -9 है, और c2 क्या है? -18 है। हम कैंसिल करते हैं, -9 से इनको करते हैं, तो -9 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये भी -9 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? a1/a2 क्या है? 1/2, b1/b2 क्या है? 1/2, c1/c2 क्या है? 1/2। ओके, अब हमने क्या देखा इसमें? दिस इज इक्वल टू दिस, एंड a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किस में मिल रही है हमें? ये मिल रही है हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। हमें कैसी लाइंस मिलेंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, अब कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी, यानी कि दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह से लाइंस होती हैं, ऐसी एक दूसरे के ऊपर ऐसे होती है। जैसे नीचे वाली लाइन ये है तो ऊपर वाली लाइन ये हो जाएगी। अब इस कंडीशन में देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, सो अब हम इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन हमने देख ली, सेकेंड कंडीशन हमने देख ली, अब थर्ड कंडीशन हम देख रहे हैं। इसमें क्या है? x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास a1 क्या है? a1 में हमारे पास है यहाँ पे 1। ओके, 1, a2 है हमारे पास 2। नाउ b1 में हमारे पास है 2, b2 में है हमारे पास 4, c1 में हमारे पास -4, c2 है हमारे पास -12। ओके, अब हम जो कैंसिल होते हैं वो अपन कैंसिल कर सकते हैं। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे -4 से करेंगे तो -4 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 3 ज़ा 12, ये 1/3 आ जाएगा। अब हम इनको यहाँ पे करते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2। ओके, अब हमने इसमें क्या देखा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इस कंडीशन में क्या होगा? हमें क्या मिलेंगी? हमें मिलेंगी पैरेलल लाइंस। ओके, तो पैरेलल लाइंस जो हैं वो हम किस तरीके से मेंशन करेंगे? ये है पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस का मतलब एक जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये होगा और दूसरी लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये होगा, और ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये
एक जैसा होगा, यानी कि हम इन्हें कितने भी लंबे ले जाएं किसी भी पॉइंट पे ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ऐसे जो कंडीशन होती है इसमें क्या है कि ये कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, तो हमारा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, तो अब हमने 3 कंडीशंस इसमें देख ली हैं, तीनों को एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या हुआ है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और थर्ड वाला भी नॉट इक्वल टू है इस कंडीशन के अंदर, बट थर्ड वाले को हमें यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि हमने फर्स्ट 2 जो है इन्हीं को कंसिडर करके देख लिया है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसी कंडीशन ये है। इसमें हमें मिलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जो लाइंस होंगी उनका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा, इस तरह की लाइंस होगी। ओके, मैंने डायग्राम से भी आपको समझा दिया है, और इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन में क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है। इसके अंदर कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी, यानी कि डिपेंडेंट ऑन ईच अदर होंगी, और यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। और ये दोनों ही कंडीशंस हैं जहां पे हमें 1 सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऐसी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं इन्हें हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं और यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है और पैरेलल लाइंस मिलती हैं ग्राफिकली, ऐसे को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। सो ये मैंने ब्रीफ के अंदर आपको तीनों तरह की कंडीशंस हैं वो बता दी हैं कि किस कंडीशन में क्या होता है और इनको कंपेयर कैसे करना है, ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है, हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन है जो इनका वो किस तरीके से किया जाता है, वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।